यो मोटा पैकेट है। ऐसे लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स है मेरे पास जो तुम दोनों को मिल सकते हैं, लेकिन अगर तुमने इसको ट्रबल किया या फिर देबू को कुछ भी बताने के बारे में सोचा तो चॉकलेट्स मिलना बंद। अरे हम पागल थोड़ी ना आपकी तरह। आपकी तरह ही हम भी समझदार है। ऐसे ही चॉकलेट मिलते रहेंगे। हम देबू को ही क्या, खुद को भी कभी नहीं बताएंगे। वैसे क्या नहीं बताएंगे मोंटू भैया? पता नहीं, वही तो भूलिए। अरे भूलिए चल चॉकलेट चल। दौड़ मोटी। ओ हेलो, ये सब क्या चल रहा है? अरे वो, डूबा डूबा को विवान बना के क्यों लाए हो तुम? अरे मैं नहीं। सच सच बताओ मुझे, मेरा भाई कहाँ है? अरे सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। एक गोला संभालने का काम दिया था तुम्हें, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। अब बताओ वो क्या हुआ था? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? तुम कहाँ गई थी? और साथ ही साथ वो गोला चोरी कैसे हो गया? मुझे एक सेकंड की डिटेल चाहिए, बताओ। लो, आपके पहले अनन्या की मीटिंग तो देबू के साथ शुरू हो गई। लेकिन अब इसे मेरा नाम बताने से कैसे डिस्ट्रैक्ट करूं? ओ हेलो मिस्टर, वो सिर्फ एक गोला ही था, ठीक है? उसमें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो एक गोला नहीं था, उसमें अरे मतलब विवान का वो लाइफ लॉन्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। तुम भी गुस्सा हो जाओ मुझसे, मैं इतनी ज्यादा इनोसेंट हूँ ना, इसीलिए सब कुछ उल्टा होता रहता है मेरे साथ। अरे 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 अनन्या, इसमें रोने। मैं सबके बारे में सोचती हूँ पर मेरे बारे में कोई भी नहीं सोचता। तुम्हें पता है कितनी डिफिकल्टी हुई थी मुझे वो सब सिचुएशन संभालने में? करुणा आंटी से कितने सारे झूठ बोलने पड़े मुझे। घर भी नहीं गई मैं पूरे दिन। मैंने सोचा कि मॉम को टेंशन हो गई होगी, इसलिए थोड़ी देर के लिए घर चली गई थी। अब उतनी देर में वो गोला चोरी हो गया तो मैं क्या करूं? इतना इम्पोर्टेंट था वो गोला तो तुम ही रुक जाते ना यहाँ पे। 100% इनोसेंट है। मेरे नाम का तो थॉट भी नहीं आया इसके दिमाग में। हाँ यू आर राइट अनन्या, मेरी गलती है। आई एम सॉरी। देखो ऐसे रो मत, आंसू मत बहाओ। ये आंसू बहुत प्रेशियस है, इन्हें ऐसे वेस्ट मत करो। प्रेशियस के साथ साथ डेंजरस भी है। अगली बार तुमने मुझसे ऐसे बात की ना तो अपने इन्हीं आंसू में तुम्हें डुबा दूंगी। तैर भी नहीं पाओगे तुम, समझे? सॉरी। वाओ, व्हाट एन आइडिया, यू आर जीनियस। क्या? हाँ, आई मीन थैंक यू। तुमने मुझे अनजाने में बहुत ही अच्छा आइडिया दे दिया है उस गोले को ढूंढने का। अब तुम्हारे आंसू वेस्ट नहीं गए, बल्कि वो आंसू वेस्ट में से बेस्ट बन गए। थैंक यू सो मच। अरे रुको, क्या आइडिया दे दिया मैंने तुम्हें? मैं आइडिया के बारे में तुम्हें बाद में बताता हूँ ना, अभी मुझे जाना होगा प्लीज। सुना ना, बालवीर को रास्ता मिल गया गोला ढूंढने का, और तुम बस यहाँ चुपन छुपाई खेलो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बालवीर पीछे से आकर तुम्हें धप्पा मारे और तुम जमीन पर गिर जाओ। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं रे हूँ, कोई फ्रूट की ट्रेन है जिसमें आइडिया सजा के दे दिया अनन्या ने बालवीर को। इनफ इज इनफ। लगता है बालवीर के साथ फेस टू फेस बात करने का टाइम आ गया। पानी परी, मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे विवान को उस कॉलेज से बाहर निकालने का रास्ता मिल गया है। अब पानी परी को लेकर भी आ जाइए।
इन सो मच हरी देबू? हरी में तो आप भी लग रहे हैं। डोंट वरी अबाउट मी। अरे आपकी चिंता क्यों ना करूं? और अगर चिंता नहीं भी होती तो आप सामने आ जाते हैं मुझे चिंता देने के लिए। आई गेस मेरी डेस्टिनी में ही लिखा है तुम्हारा और मेरा फेस ऑफ होना। हाँ, लेकिन हर बार मिलना तो किस्मत में नहीं लिखा हो सकता ना। और भी कई सारे रीजन है हमारे मिलने के। रीजन है ना? क्वारंटीन सेंटर। पर क्वारंटाइन सेंटर कॉलेज में और ये भारत नगर है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वाह, हर क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन। तुम अपने एग्जाम्स में भी क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन लिखते हो या फिर आंसर्स पता ही नहीं तुम्हें? आई मीन पास भी होते हो या फेल ही होते हो? फेल होने ही वाला होता हूँ, लेकिन फिर दिमाग लगा लेता हूँ और फेल होते होते बच जाता हूँ, पास हो जाता हूँ। वो सुना होगा ना, हार कर जीतने वाले को देबू कहते हैं। वैसे मैं तो यहीं पर रहता हूँ, पर आप यहाँ क्यों हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ उसका रीजन है तुम। मैं मतलब मीन्स तुम विवान। और भारत नगर के सारे लोग कितने लविंग एंड केयरिंग हैं, ऐसा लगता है एक रिलेशन बन गया इनके साथ। इसलिए मैंने अपना होम स्वीट होम यहीं ले लिया। अब हमेशा तुम पर नजर रहेगी मेरी। मुझ पर क्यों नजर रखेंगे आप? फिर से सवाल, अब हम नेबर्स बनने वाले तो हमेशा नजरों के सामने रहोगे ना तुम? वैसे तो आप भी मेरे नजरों के सामने रहेंगे। हाँ, अब लेकिन अभी मुझे थोड़ा जरूरी काम, बाद में मिलते हैं। मेरा एक आखिरी काम बाकी रह गया। बेस्ट ऑफ लक तो बोल दो। बेस्ट ऑफ लक। मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलकर खुद के लिए बैड लक बना लिया तुमने पालवीर। अब तुम्हारी और विवान के लाइफ की कोई रे ऑफ होप नहीं बची, क्योंकि खराब ये बालवीर कहीं बाजी न पलट दे। बिरबा, ये बताओ, ये बाकी के नकली गोले भी तैरेंगे क्या? हाँ शायद, मेरा मतलब मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकती, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बालवीर अपना दिमाग इस्तेमाल कर कर ऐसी कोई तरकीब निकालेगा अपने भाई को बचाने के लिए। तो कुछ करो बिरबा। अगर बालवीर को यह पता चल गया कि विवान किस गोले में, तो जीती हुई बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। कुछ भी करने से पहले रेखा यहाँ होना बहुत जरूरी है बम्बाल श्री। और पता नहीं वो है कहाँ पर, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा वार उल्टा पड़ जाए हम पर। धोनी परी, अब जल्दी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा गोला नीचे रहेगा जिसमें विवान है। पानी ऊपर तक भर चुका है, लेकिन अभी तक एक भी गोला तैरता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा बालवीर?
सारे के सारे गोले पानी के ऊपर तैर रहे हैं। नहीं तो नहीं परी, ध्यान से देखिए। वो एक गोला अभी भी पानी में डूबा हुआ है। आखिर बालवीर को असली गोला मिल ही गया और ये जीती हुई बाजी हमारे हाथ से निकल गई। आखिरकार वो गोला हमें मिल ही गया जिसके अंदर विवान है। अब मैं इस चाबी की मदद से विवान को बाहर निकालूंगा, लेकिन मुझे इस चाबी का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा, वरना विवान अगले 20 सालों के लिए इस गोले में कैद हो जाएगा। गोला छोटा कैसे हो गया? मैंने चाबी का इस्तेमाल तो ठीक से किया था, फिर भी ये हालत तो सोचो, विवान विवान की क्या हालत होगी अंदर। विवान 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 तुम ठीक हो ना? विवान 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 ये कैसे हुआ? I'll tell you, Mr. B. जब देवू के पास सही चाबी थी तो उसे ये नहीं पता था कि सही गोला कौन सा है, और अब जब उसे ये पता है राइट गोला कौन सा है जिसमें विवान बंद है, तो उसके पास राइट की नहीं है। मतलब चाबी बदल गई? कैसे? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वाह, हर क्वेश्चन के बदले एक सवाल। देखा मिस्टर पी, कितना इजीली मैंने रियल चाबी निकाल कर डुप्लीकेट चाबी देवू के पॉकेट में डाल दी।